हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके पर्सन की मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। आपके पर्सन आज सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे, वही सब हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन के व्हाट्सएप मैसेजेस क्या हैं, विच मीन्स कि कोई ऐसा मैसेज जो वो कह रहे हैं, व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं बट लिख लिख के मिटा रहे हैं कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। सो ऐसे ही हम उनका एक सिंगल मैसेज भी देखेंगे उनका, जो बहुत स्पेसिफिक होगा, बहुत क्लियरिटी के साथ होगा। सेकंड थिंग गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी, मतलब कि उसकी मॉर्निंग से रेजोनेट कर जाएगी, ठीक है। एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे आपसे। 60% का क्राइटेरिया है, 60% अगर ये आपसे मैच हो रहा है तो ये रीडिंग आपकी, ठीक है। सो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं कार्ड निकालूंगी आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए। सो लेट्स सी मॉर्निंग फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग फीलिंग्स क्या थी। स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन के साथ बताइए। गिव मी वन कार्ड। स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन के साथ गिव मी वन कार्ड। दो कार्ड आ रहे हैं यहाँ। स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन के साथ बताइए। किंग ऑफ कप्स, गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, 6 ऑफ कप्स, वाओ। ओके, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वृश्चिक राशि वाले और कर्क राशि वाले, मीन राशि वाले यहाँ स्पेशल आ चुके हैं। ओके, सैजिटेरियस, धनु राशि वाले यहाँ स्पेशल आ गए हैं विद दिस सैजिटेरियस कार्ड, सॉरी हेरोफेंट कार्ड। बॉटम से डेक से है 8 ऑफ वांड, वाओ। सो आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, कुछ अजीब तरीके से हो रहा है अंकल, चलो ठीक है, बताना तो मेरे को ही है, चलो ठीक है। सबसे पहले तो गाइस मैं एक बात बता दूं आपको ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल देती हूँ क्योंकि मुझे एनर्जी में आ रहा है, तो मैं पहले वही बोल देती हूँ, कहीं मैं रीडिंग करने के दौरान भूल ना जाऊँ। इसलिए आपको थर्सडे वाले दिन पीला पहनना चाहिए, ठीक है। जो मेरे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं व्यूअर्स, आप लोग जो है थर्सडे वाले दिन पीला कैरी करें। नो मैटर आप कहीं जॉब करते हैं नहीं करते हैं, जिस जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, आप थर्सडे वाले दिन मतलब गुरुवार के दिन आप पीला धारण करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ख़ासकर आपकी लव लाइफ के हवाले से एंड आपकी ओवरऑल लाइफ, जॉब के हवाले से भी मुझे यहाँ पे आपके लिए थर्सडे वाले दिन जो है पीला रंग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, आप जो ओवरऑल है ब्लू कैरी कर सकते हैं, ब्लू रंग आपके लिए मुझे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, सो आपके पर्सन मॉर्निंग में आपके बारे में क्या सोच रहे थे। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं विद दिस हेरोफेंट कार्ड में एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो है डिफरेंसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के बीच में कोई कल्चर, एज या रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, कुछ फ़र्क है। बाकी ओवरऑल जो भावना थी उनकी आपको लेके शादी करने की थी, ठीक है। उन्हें आपकी याद आ रही थी, लिटरली दे वर मिसिंग यू। उन्हें आपकी विद 6 ऑफ कप्स का जो मुझे क्लियर बता रहा है कि ये इंसान जो है ना आपको मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, बहुत याद कर रहे थे, लेकिन उनको मिसिंग की एनर्जी कुछ अलग टाइप से थी। एज इन उनकी एनर्जी ये थी, वो आपके अच्छे मोमेंट को याद कर रहे थे, ये याद नहीं कर रहे थे कि आप दोनों में झगड़ा हुआ तो आपने ऐसे कह दी, आपने वैसे कह दी, या फिर दुखी हो रहे हो, या फिर उन्होंने क्या कह दी उस वजह से दुखी हो रहे हो। नहीं, ये बैड जो सेंटेंसेस होते हैं, बैड जो थिंग्स होती हैं एक रिलेशनशिप की, बैड मोमेंट्स को याद कर ही नहीं रहे थे। इनका जो एक्चुअल में फोकस था, जो मेमोरी पे फोकस था, वो गुड मेमोरी पर था, जिसमें आप दोनों कितना प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, कितने प्यार से एक दूसरे के सामने एक्सपोज करते हैं, अपना प्यार को एक्सप्लेन करते हैं और अपने प्यार को एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और कैसे बताते हैं एक दूसरे को कि हम एक दूसरे को कैसे प्यार करते हैं। आई लव यू बोलते हैं, आई लव यू सुनते हैं, है ना। और जैसे भी रिश्ता है आपका, चाहे
चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे मैरिड्स है, चाहे अनमैरिड्स है, या फिर एक फिजिकल लेवल पे भी है, जैसा भी रिश्ता है, जो भी सिचुएशन है, उस रिश्ते के अंदर आप लोगों के जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना खूबसूरत मोमेंट एक हद तक क्रिएट हो चुका है, उस मोमेंट्स को वो याद कर रहे थे। मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो इवन अगर आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ फिज़िकल तक हुए हैं ना, तो वो फिज़िकल मोमेंट तक याद कर रहे थे कि आप दोनों के बीच में कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। और कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता किस बंदे के लिए एनर्जी आई है, आपने अपने पर्सन को काफ़ी दिनों से आई लव यू नहीं बोला है खुद से, ठीक है। और ये चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे वो, कि यार अब आप उन्हें आई लव यू क्यों नहीं कहते। पहले आप आई लव यू, उनका मतलब फ़ोन भी आता था ना, तो आप फ़ोन जो है ना आई लव यू कहे बिना नहीं काटते थे, ठीक है। तो ये था आप लोग के बीच में होगा कि आई लव यू चलता होगा आप दोनों के बीच में, बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल थिंग की तरह, जैसे लोग हाय हेलो करते हैं ना, ऐसे आप दोनों के बीच में आई लव यू चलता रहता होगा। इवन अगर आप फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, तो जब फ़ोन डिस्कनेक्ट होगा, फ़ोन काटा जाएगा, तो उसमें आई लव यू आपकी तरफ से ही पहले जाती होगी, जितना मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन उस आई लव यू जो सेंटेंस होता है उसको मिस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब आप उन्हें आई लव यू नहीं कहते, वो आई लव यू कहते हैं तो आप उनका जवाब आई लव यू टू बोल देते हैं, या फिर बहुत कम आई लव यू कहते हैं। पहले आपके मुंह पे हर वक्त उनके लिए आई लव यू आई लव यू आई लव यू बना रहता था, बट अब नहीं होता होगा। और कहीं ना कहीं वो उस पल को मिस कर रहे थे कि आप कैसे उनके साथ हम उनकी मोहब्बत में जो है ना एक लीन रहते थे, उनकी मोहब्बत में पड़े रहते थे, उनकी दीवानगी में पड़े रहते थे, हर वक्त उन्हें याद करना, मिस करना, कॉल कर कर के परेशान करना। हालांकि वो इरिटेट ज़रूर होते होंगे, बट उन्हें इवन वो इरिटेशन तक याद आ रही थी कि इतना ज़्यादा कॉल मैसेज करते थे और इतना ज़्यादा प्यार बार बार फेंकते थे, ऑनलाइन आ के मैसेजेस डालना, मैं रिप्लाई भी नहीं करते होंगे तब भी मैसेजेस करते रहना, उनको बताना कि मुझे तुमसे इतना प्यार है, उतनी मोहब्बत है, उनके लिए स्टेटस लगाना, जो भी आप इनके लिए छोटे छोटे एफर्ट्स करते होंगे ना इनको खुश करने के लिए, तो शायद आपकी तरफ से वो या तो कम हो गया है या फिर नहीं हो रहा होगा। तो इन्हें वो कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे थे उस मोमेंट को, कि आप कैसे उनके लिए बावलों की तरह घूमे चले जाते। वो इंसान को ऐसे आपके अंदर की वो वाली फीलिंग को मिस कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो फीलिंग या तो आप में लैक हुई है, या फिर आपने कम कर दिया है, या फिर हो सकता है आप अब भी कर रहे होंगे बट ये इंसान नहीं देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे थे। दूसरी चीज़, ये इंसान ना एक्सप्रेशन लेस थे, मतलब कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि वो चीज़ आपको बताना चाहते थे, मिस तो कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उस प्यार को ही वापस से चाह रहे थे, और वो चाह रहे थे कि आपके अंदर वही प्यार वही मोहब्बत फिर से बने, वही मतलब आप उन्हें वैसे ही ट्रीट करें जैसे कभी किया करते थे। वो कितना भी लड़ ले झगड़ ले उल्टा सीधा बोलते, लेकिन आप जो है ना कुछ सॉरी बेबी, सॉरी बाबू, लाइक खुद ही सॉरी बोलते रहना, फिर उन्हें बुला जाता था। मतलब कि जो भी आप दोनों के बीच एक टॉक्सिसिटी ही क्यों ना हो, लेकिन इवन उस टॉक्सिसिटी के अंदर भी ना आप कहीं ना कहीं उनके आगे लीन रहते थे, उनके आगे ऐसे रहते थे कि लाइक तुम ही हो, कोई बात नहीं, हमारे बीच में झगड़ा भी तो क्या हुआ, लेकिन मैं प्यार तो मुझे तुमसे ही रहेगा, लाइक ऐसे। तो उन्हें कहीं ना कहीं वो वाला इंसान याद आ रहा था, वो फीलिंग याद आ रही थी। और ये इंसान जो है ना आपको कह नहीं पा रहे थे, उनका मन था कि आप वैसे ही हो जाए जैसे कभी हुआ करते थे, हर वक्त कांटेक्ट करना, हर वक्त मैसेज करना, हर वक्त कॉल करना, है ना, आई लव यू करते रहना, उनको जताना कि वो आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उनको बार बार एक्सप्रेस करना, उनको मिनट मिनट पे ये जताना कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। कहीं ना कहीं वो फीलिंग वो दोबारा चाहते थे आपके अंदर। लेकिन कैसे चाहते थे, ऐसे नहीं कि वो बोलेंगे आपसे कि अब तुम बदल गए हो, पहली वाले नहीं रहे हो, ऐसे नहीं। वो चाहते थे वो नेचुरली आपके अंदर वापस से आ जाए। तो कहीं ना कहीं वो अपनी वैसी फीलिंग को मिस कर रहे थे जो कभी आप दोनों के बीच में आप उनके साथ एक्सप्रेस करते थे। दूसरा, आप दोनों के कोजी मोमेंट को याद कर रहे थे, ठीक है, आपके लिए उनका एफर्ट लेना, वो सब चीज़ें, जितना मैक्सिमम मोहब्बत आप दोनों के बीच में बन चुकी होगी उस मोमेंट को याद कर रहे थे। कहते हैं कि मेमोरी जो है ना वो अच्छी में थी, गुड में थी। लेकिन यहाँ पे विद दिस किंग ऑफ कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा, मार्क माई वर्ड्स, इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बट ये उसका आपके सामने 10% भी शो नहीं करते। मतलब इस वक्त जो प्यारा आपके सामने वो शो कर रहे होंगे ना, अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो वो महज 10% है, 90% तो इनके दिल में भरा पड़ा है। और इनको एक्चुअल में हो सकता है या तो इन्हें एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है, ये हो सकता है यहाँ पे, या तो इस पर्सन को ना अपना प्यार को एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सप्रेस करते करते रह जाना, एकदम से कोई और मोमेंट आ जाना तो दिमाग बदल जाना, मूड स्विंग की प्रॉब्लम इन्हें हो सकती है। बट मुझे यहाँ जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो यही है कि इंसान को एक्सप्रेस करना नहीं आता। दूसरा, अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप वगैरह भी चल रहा है या फिर कोई नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो स्टिल ये इंसान आपसे फिर से जो है रिश्ते को, रिलेशनशिप को पैचअप करने की सोच रहे थे, और सोच रहे थे फिर से रिश्ता बनाया जाए और फिर से पहले की तरह एक दूसरे के साथ वैसे ही मोमेंट
अच्छे पल बिताए जाएँ, ठीक है, और मेमोरी बनाई जाए, ठीक है। दूसरा 8 और 1 की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट होगा, या बात बहुत कम हो रही होगी या ना के बराबर हो रही होगी। तो गाइज़ यहाँ पे ये इंसान की लिटरली मन था कि आपको कांटेक्ट कर ले, आपको फ़ोन कर ले, आपसे थोड़ी बातचीत कर ले, इनका लिटरली मन कर रहा था। और ये गाइज़ आपको स्टॉक भी कर रहे थे, ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे थे। स्टॉक क्यों कर रहे थे? आपका लास्ट सीन देखना कि आप कब ऑनलाइन लास्ट आए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दोपहर के 2 बजे ऑनलाइन आए थे और उन्होंने 2:30 बजे देखा कि आप दोपहर के 2 बजे ऑनलाइन थे, लेकिन आपकी तरफ से उनकी तरफ एक भी मैसेजेस नहीं गया, ये भी नहीं गया कि क्या कर रहे हो, कैसे हो या कैसी हो, कुछ भी नहीं गया होगा। तो ये कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे कि ऑनलाइन तो आप आते हैं, लेकिन अब पहले आप ऑनलाइन आते ही उनको मैसेजेस वगैरह फालतू में करते रहते थे, कुछ नहीं तो अपनी तस्वीर वगैरह ही भेजती। लेकिन अब आप ऐसा कुछ नहीं करते होंगे ना, तो वो इस चीज़ को मिस कर रहे थे। मैंने कहा ना, वो आपका वो द वे ऑफ एक्सप्रेस द लव वाली जो फीलिंग तब का तरीका था, उस तरीक़ों को मिस कर रहे थे कि आप ऐसे थे। जब ऑनलाइन आएंगे तो आपकी प्रायोरिटी रहती थी कि अपने पर्सन को पहले मैसेज करूं, लेकिन अब क्या है, अब आप नहीं करते होंगे ना, तो वो ये स्टॉक कर रहे थे कि आप लास्ट कब ऑनलाइन आए थे और आपकी तरफ से उनकी तरफ कोई मैसेज नहीं है, कोई भी मिस कॉल भी नहीं पड़ा, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो मन था वो आपके सामने आपसे कांटेक्ट करने का था, बातचीत करने का था, लिटरली मिस कर रहे थे, अच्छी मोमेंट मिस कर रहे थे, काफ़ी मतलब याद कर रहे थे आपको। मतलब अगर आप दोनों के बीच में रिसेंटली हाल ही में कोई झगड़ा वगैरह भी अगर हुआ है, जिन लोगों के झगड़ा हुआ है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, तो उस झगड़े को भी वो छोड़ गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उस झगड़े को पकड़ के बैठे हो या उसकी टॉक्सिसिटी को पकड़ के बैठे हो, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ये इंसान मतलब रात गई बात गई हो गया है, बाकी अभी भी आपके ही हैं, आपसे ही प्यार करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी इनके व्हाट्सएप मैसेजेस पे नज़र डालते हैं, एक स्पेसिफिक मैसेज देखेंगे। ओके, क्या मैसेजेस हैं इनके? स्पेसिफिक मैसेज, ओके। यू आर एवरी रीज़न, होप, ड्रीम आई एवर हैड, नंबर 15। ओके गाइज़, यहाँ पे 6 नंबर आप लोगों के लिए खास आ गया है, ठीक है। 5 कुछ लोगों के लिए 5 नंबर खास है, कुछ लोगों के लिए 6 नंबर भी यहाँ खास हो गया है। 6 नंबर वैसे ही एक लव नंबर होता है, लव रिलेशंस का नंबर होता है। गाइज़, ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि एक आप ही हैं जो उनके मतलब एक आप है, मतलब अगर वो अपने सपने में भी अगर कोई इच्छा रखते हैं ना, तो वो आपकी ही रखते हैं। एक आप है जिनके लिए वो लिटरली एक होप रखते हैं कि आप उनके साथ रहेंगे, आप उनके साथ ही बने रहेंगे, आप उनके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक वो ये जो होप रखते हैं ना, उनकी कहते हैं ना, एक लास्ट होप आपसे ही है उन्हें। आपको शायद नहीं लगता होगा, हो सकता है, मैंने कहा ना, एक्सप्रेशन ऐसे ही बताते नहीं है कुछ भी, दिल में जितना प्यार है उसका 10% शो करते हैं। आप क्या करते हो, आपके दिल में जितना प्यार है ना, आपके दिल में अगर अपने पर्सन के लिए 100% प्यार है, मतलब अगर माना 80% प्यार है, एक तो गाइस मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, ये इंसान आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये एक्सप्रेस करने की है, मतलब कि आपको अपने पर्सन से 80% प्यार होगा, 90% तो अभी भी, 10% 100% तो अभी भी नहीं होगा, है ना। लेकिन आपको अपने पर्सन से 80-85% प्यार होगा, है ना। लेकिन आप शो करते हैं उन्हें 110% वाला, ठीक है, जैसे आप उनके लिए पागल हो जा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग से स्टेबल हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन कैसे हैं, आपके पर्सन के दिल में आपसे ज़्यादा प्यार है। आपके दिल में तो 80-85% था, लेकिन आपके पर्सन के दिल में जो है ना 99% प्यार जा रहा है, 100% भी जा रहा है, कुछ लोगों के लिए 100% भी जा रहा है। लेकिन ये शो कितना करते हैं, 10%। तो यहाँ से क्या होता है, क्या दिखाई देता है कि आप ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो ये मिस कर रहे थे। तो ये इंसान आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये बोलना चाहते हैं कि उनकी जो एक आखिरी जो एक आशा है ना, वो आपसे ही है उन्हें, कि पूरी दुनिया उनको छोड़ जाए, दगा दे जाए, चीट कर जाए, बेवफाई कर जाए, लेकिन आप उनके साथ हमेशा बने रहेंगे। एक आखिरी होप वो आपसे रखते हैं, इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो आपसे। इवन अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगैरह भी हुआ है ना, तब भी उनको ये पता है कि कितना भी झगड़ा हो जाए आप उनके ही रहेंगे। इतना ज़्यादा ट्रस्ट है उन्हें आपके और आपकी मोहब्बत पर, और आपकी कही हुई बातों पर। आपने उन्हें बोला है ना कि मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगा, तो उन्होंने इस बात का लिटरली यकीन करा है। ऐसा नहीं है कि मन में सोचा हो हाँ ठीक है बोलने से क्या होता है, सच में करके दिखाना।
उन्होंने आपकी कही हुई बात पे किसी भी तरीके का कोई शक किया ही नहीं है। आपकी एक वर्ड काफ़ी है उनके लिए। अगर आपने अपने पर्सन को बोल दिया है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, तो उन्होंने आपकी इस बात पे लिटरली बहुत ज़्यादा यकीन कर लिया है। और अब इतना यकीन कर लिया है कि कभी कि कहीं न एक वक्त पे अगर आपको खुद भी डाउट होने लगा ना कि मैंने कह तो दिया है कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, लेकिन कहीं ना हो ऐसा मोमेंट क्रिएट हो जाए कि मुझे छोड़कर जाना पड़े, तो कहीं ना कहीं खुद इंसान को अपने ऊपर डाउट कर देगा, लेकिन आपके पर्सन आप पे डाउट कभी नहीं करेंगे। इतना ज़्यादा वो आप पे ट्रस्ट करने लगे हैं इस हवाले से। ठीक है, तो ये उनके मैसेजेस थे कि कहना चाहते हैं कि तुमसे ही वो आशा रखते हैं और किसी से नहीं रखते। ठीक है, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, क्लेम कर दीजिए इस रीडिंग को, लाइक करके क्लेम करें।